राम मंदिर वहीं पे आगे विकास। हम शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, पेपर लीक पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान, राम मंदिर, धारा 370। अब की बार जो भी होगा रायबरेली का लाल होगा। रायबरेली की जनता रायबरेली के लाल को चुनेगी। किन परिस्थितियों से 5 साल पहले हम लोगों ने इसी तरीके से एक गलती किया, सोनिया गांधी जीत के गई, यहाँ तक नहीं आई। राहुल गांधी सबसे पहले रायबरेली के लिए अपना कोई निजी मकान बनवाए। कांग्रेस ने वो किया है जो हमारे बगल में राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ में, वहाँ पर ऐसी संस्थाएं हैं जो संस्थाएं रायबरेली में है। निफ्ट जैसी संस्था, इग्रुआ जैसी संस्था, मॉडर्न रेल कोच जैसी संस्था, एम्स जैसी संस्था, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो रायबरेली में बगल में लखनऊ में नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपी टीवी पर। मैं हूं आपका साथी शिव अवस्थी। इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट रायबरेली में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि हॉट सीट इसलिए क्योंकि रायबरेली सीधे वायनाड से राहुल गांधी ने रायबरेली में नामांकन किया है और हम यहां पर रायबरेली के जो है महाराजगंज विकासखंड क्षेत्र के मऊ में है और ये चौराहा है। यहाँ पर एक दुकान पर कुछ लोग मिल गए बातचीत करते हुए, तो हमने सोचा क्यों ना इन लोगों से सीधे ये राय ली जाए। इस बार रायबरेली का माहौल और मिजाज क्या रहने वाला, क्या लग रहा है इस बार रायबरेली में, क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? रायबरेली में मुझे लग रहा है कि जो एक तरफा चुनाव हो रहा है। एक तरफा? हाँ। कौन जीत रहा? राहुल गांधी जीत रहे हैं। राहुल गांधी जी, अरे उनका विकास और आज का जो है कि 27 साल से जो विकास रायबरेली में हुआ है वो राहुल गांधी ने किया है। गांधी परिवार से हुआ है, कांग्रेस परिवार से हुआ है। कांग्रेस के अलावा आज तक कोई विकास रायबरेली में नहीं दिखाई पड़ा मुझे। अच्छा। हाँ। अच्छा बताइए, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी रायबरेली चुनाव जीत रहे हैं, अगर राहुल गांधी रायबरेली चुनाव जीते तो वायनाड रहेंगे या रायबरेली रहेंगे, ये बताइए। नहीं, ये तो अभी कंफर्म नहीं है, शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। हाँ, तो ये आप लोग कैसे तय कर, मतलब तो फिर आप लोग भी सस्पेंस में है ना कि राहुल गांधी रहेंगे कहाँ? रायबरेली ही रहेंगे। अच्छा, रायबरेली रहेंगे। चलिए सवाल इधर शुरू कर लेते हैं। मामला यहाँ पर दिख रहा है, भाई कह रहे हैं कि एक तरफा जीत है। कहीं एक तरफा जीत नहीं है। अब की रायबरेली परिवर्तन चाह रही है, रायबरेली से कमल खिलने जा रहा है। और राहुल गांधी जो अपना परिवार यहाँ कहते हैं, वायनाड की जनता के साथ छलावा करेंगे या रायबरेली की जनता के साथ छलावा करेंगे, ये बताइए। कहाँ 5 साल इसके पहले सांसद माननीय सोनिया गांधी जी थी जो रायबरेली के साथ छलावा किया। दुर्भाग्य था ऐसी सांसद बनाई जो अपना सर्टिफिकेट लेने नहीं आई। उसके उनके बेटे राहुल गांधी से क्या उम्मीद लगाई जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो स्वास्थ्य के कारणों से नहीं आ पाई, लेकिन उनके प्रतिनिधि जी हमेशा यहाँ मौजूद थे। जो भी कार्य हुए उन्होंने करवाए सांसद से। बताइए, आप बताइए, इनके सवालों का जवाब दीजिए। इनके सवालों का एक ही जवाब है। हाँ। जैसा ये बोलते हैं कि 5 साल में सोनिया जी नहीं दिखाई पड़ी। हाँ। तो सबसे पहले तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। हाँ। वो नहीं आ पाई। उनका प्रतिनिधित्व तो केएल शर्मा जी कर रहे थे, परमानेंट रायबरेली में रह रहे थे, परमानेंट अमेठी देख रहे थे। तो ये बताएं कि अगर 5 साल में कांग्रेस ने कुछ विकास नहीं किया तो वो तो सत्ता में नहीं थी। हाँ। जो सत्ता में था उसने भाजपा कार्यालय को छोड़कर दूसरी कोई ईंट रखी हो तो वो बताएं हमको। चलिए बताइए, सवाल बताइए, आप बताइए। तो क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो क्या 5 साल पूरा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं था? अपने लड़के अरे यहाँ सर्दी जुकाम बुखार होता है, दवाइयों से ठीक हो जाता है। अरे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, लेकिन कभी उनका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं था। यहाँ आने के लिए स्वास्थ्य ठीक नहीं था और राज्यसभा जाने के लिए स्वास्थ्य ठीक हो गया। ऐसा नहीं है, देखिए जो भी काम हुए हैं कांग्रेस से ही हुए हैं। आप जो भी संस्था लीजिए रायबरेली में, टोटल कांग्रेस की देन है। ये तो कह रहे सब बीजेपी ने किया। जिस रिंग रोड की बात हो रही है वही 4 लाइन रायबरेली से लखनऊ 1.5 साल के अंदर कांग्रेस ने बना के दिया। वही रिंग रोड कांग्रेस ने पास किया। अब अगर आप उस पर अपनी मोहर लगा दे तो क्या किया जा सकता है? इसका मतलब बीजेपी ने कुछ किया नहीं? कुछ नहीं किया, केवल भाजपा कार्यालय के अलावा। बता दें, सामने खड़े हैं, बताएं ना कि क्या किया है। बताइए क्या किया? अरे दो शब्द बताइए। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। हाँ, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ की रोड देखी है ये, जब से मैं समझ रहा हूँ तब से इतना बड़ी है। हाँ, मंत्री जी के पास भी गए, कहा गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए। बहुत विकास हुआ हमारा और श्री राम भगवान के चरणों में। नहीं कौन मुले के अयोध्या जावे। हमारा और श्री राम भगवान के चरणों में, हमारा, हमारे परिवार का, हमारे समर्थकों का। राम मंदिर आस्था, इस पे मत जाइए आप, वो एक आस्था का विषय है, वो एक राम मंदिर में, हमारा और श्री राम भगवान के चरणों में। आप विकास में बात कीजिए ना। आप विकास में, सबसे बड़ा विकास राम मंदिर, हमारे हिंदुत्व की शान, पहचान, मान। मंदिर बनवा दी, हमका कहाँ चाहिए? आती है जाती है वो कोई बात नहीं। वो कोर्ट का आदेश था, मंदिर बना। राहुल गांधी गए क्यों नहीं? नहीं, वो जब इच्छा होगी जाएंगे। वो क्यों नहीं जाते? बहुत से मंदिरों में गए हैं, उसमें भी जाएंगे। जी बताइए। आमंत्रण दिया गया है, तब पर भी नहीं गए। और कोई इनके जितने भी सहयोगी हैं इंडिया वाले, कोई नहीं गया। इसलिए
चुनाव है, आपको गर्व होना चाहिए। दिनेश सिंह ने विकास किया है, सुशील सज्जन प्रत्याशी है, वो क्षेत्रीय है, आपका कार्यालय नहीं है, कोई चाय पिलाने वाला है नहीं, किसी के दुख सुख में शरीक होने वाला कोई भी एक कांग्रेसी कार्यकर्ता बता दो जो दुख सुख में एक दूसरे के शरीक हो जाए, दुख पड़े तो उसके दुख में शरीक होके उसके दुख का निदान कर दे, सुख हो तो सुख में शामिल हो जाए। केवल सिर्फ वोट लेने के बहाने हम कांग्रेसी हैं, हमको कांग्रेस से भेजा गया है, वोट दे दीजिए। दादा के ऊपर दुख पड़ा, दादा के लड़के के ऊपर दुख पड़ा, कौन जिम्मेदार होगा? आपका कार्यालय कहाँ है? आप दुख सुख का कार्यालय बता दीजिए जहां हम सब चले जाएं, अपना निदान कर ले। दिनेश सिंह जो कम से कम एक पर डे 100 आदमियों को चाय पिलाने का काम, दुख में शरीक होने का काम, उनके निवारण करने का काम करते हैं। कह रहे दुख सुख तो नहीं बांटने आते ना। मैं कह रहा हूँ बात सुख दुख की जब बाद में आती है, पहले बात विकास और मुद्दों पर होनी चाहिए। क्या किया यहाँ पर कांग्रेस ने? कांग्रेस ने क्या नहीं किया बताइए? बताइए। क्या कांग्रेस ने वो किया है जो हमारे बगल में राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ में, वहां पर ऐसी संस्थाएं हैं जो संस्थाएं रायबरेली में है। निफ्ट जैसी संस्था, इग्रुआ जैसी संस्था, मॉडर्न रेल कोच जैसी संस्था, एम्स जैसी संस्था, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो रायबरेली में, बगल में लखनऊ में नहीं है, अगल बगल के जिलों में नहीं है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ बताए ना कोई विकास का, बताइए ऐसी कोई संस्था, कोई विकास बताइए, आप बताइए। अरे कौन सा विकास रायबरेली जनपद में नहीं हुआ? मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि कौन सा विकास रायबरेली जनपद में नहीं हुआ? और रायबरेली की जनता ने एक ठान लिया है कि अब की बार बहुत दिन से प्रवासी भारतीयों की तरह आए और गए, अब की बार जो भी होगा रायबरेली का लाल होगा। रायबरेली की जनता रायबरेली के लाल को चुनेगी। किन परिस्थितियों से 5 साल पहले हम लोगों ने इसी तरीके से एक गलती किया, सोनिया गांधी जीत के गई, यहाँ तक नहीं आई। राहुल गांधी सबसे पहले रायबरेली के लिए अपना कोई निजी मकान बनवाए और यहाँ के अस्थायी वो बने, तब उनके बारे में किया जाए। और यहाँ से जीत कर दिल्ली जाने वालों के लिए पहले ही रायबरेली ने उनको दिल्ली भगाने का काम किया। ये बताइए भाई, कोई मकान होना चाहिए। भूये बम कितना बड़ा मकान है, आप देखे नहीं जाओ, कांग्रेस का मकान है, सोनिया गांधी का मकान है, राहुल गांधी का मकान है। ये जनता मंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव है। रायबरेली की जनता प्रधानमंत्री को चुनने जा रही है। अच्छा, मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में चुनाव है। रायबरेली का नेता देश में राज करेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, कैसे देख रहे हैं आप रायबरेली को? बहुत अच्छे तरह से और तहे दिल से देख रहे हैं। हाँ, वो पप्पू की बात न करो भाई। क्या करेक्टर, क्या वजन है उनमें, आप भी जानते हैं, हमारे मुंह से मत कहवाइए। अच्छा, हम लोग सोच रहे हैं कि सब लोग, हमारे जितने भी लोग हैं वो सब आलू ले आए तो उनसे सोना निकल आएगा, बस यही है। एक सेकंड, चिल्लाइए मत, वरना हमें भी चिल्लाना पड़ेगा। आप लोगों की एक ही खासियत है, आप भाजपा वालों की एक खासियत है, नहीं लगाए, दूसरा कोई नहीं लगाए, फैक्ट्री आप ही लगाए, दूसरा कोई नहीं लगाए। अच्छा, तो बोलने मौका दीजिए। हाँ, हाँ, ये भैया भी स्वीकार रहे हैं कि फैक्ट्री भी हमने लगाई है, ये स्वीकार कर रहे हैं। आलू सोना बनाने की फैक्ट्री आपने ही तो लगाई है। आलू से सोना अगर बन रहा है तो फैक्ट्री आपने ही तो लगाई है। चलिए बोलने का मौका दीजिए इनको। आलू से सोना बनाना, बताइए तो कैसे बनेगा? अरे सुनिए तो, सुन तो लीजिए पहले। आलू से सोना बनाना कोई गलत बात नहीं, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पटाओ कितनी गलत बात है, आप बताएंगे? बताएंगे आप? उसी तरह चिल्लाइए उसी तरह, बेटी पटाओ बेटी बचाओ पे चिल्लाइए, इनकी तरफ दिखाइए। देखिए, आप भी सम्मानित हैं, आप हमारे क्षेत्र के हैं, कहना नहीं चाहिए आपको। आपने अगर देखा होगा, सुनिए रायबरेली की बात करो, देश की बात नहीं, रायबरेली की बात होगी। हम ये नहीं कहते कि भाजपा या कांग्रेस, विश्वास नहीं है, विश्वास दोनों में है, चाहे भाजपा आए या कांग्रेस आए। लेकिन आगामी विधानसभा के चुनाव में, जबकि यहाँ से प्रत्याशी राम नरेश रावत विधानसभा के चुनाव में यहाँ से बछरावा विधानसभा के विधायक भाजपा ने उनको उतारा था। पूरी बछरावा विधानसभा ने भाजपा, राम नरेश रावत को कोई नहीं जानता था, वो बाराबंकी के रहने वाले थे, कोई नहीं जानता था। हम भरोसा किस पर था? भारतीय जनता पार्टी पर था, मोदी जी पर था और योगी जी पर था। विधानसभा में
पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार उत्तर प्रदेश में आई, राम नरेश रावत बछरावा विधानसभा से विधायक चुने गए, यह बछरावा विधानसभा की जनता का भरोसा था। लेकिन अगर कोई ये बता दे कि बछरावा विधानसभा से विधायक चुने गए राम नरेश रावत जी के द्वारा बछरावा विधानसभा ने चुना था, और महाराजगंज से इन्हौना रोड के राजमार्ग का कितनी दिक्कत होती है, ये मतलब ये सबकी समस्या है, हमारी है, आपकी है, सबकी है, क्यों नहीं हुआ? बताइए भाई। इसका धन आवंटित कर दिया माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी ने कि कर कमलों द्वारा जो धन आवंटित कराया गया है, आज सूचना खत्म होने के बाद इस पे काम लग जाएगा। आप जियो उठा के देख लें, विभाग से पूछ लें, और इन्हौना से लेकर समरौता तक काम भी चल रहा है। किसी कारण बस नहीं हो पाया था, अविलंब हो गया। माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी नितिन गडकरी से मिलकर, जितिन प्रसाद जी से मिलकर रोड को पास करवा दिया है। ना मानो तो विभाग से पूछ लो। चलिए सवाल अब आपसे शुरू करते हैं। आपको देखो, आपके सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया है। सवाल आप शुरू करते हैं। राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ा, रायबरेली को अपना घर बनाने जा रहे हैं, क्या लग रहा है इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? राहुल गांधी जीतेंगे। सही में? बिल्कुल। कि वहाँ का प्रभाव तो नहीं पड़ेगा कि राहुल गांधी वहाँ से डर के अमेठी भी जीतेंगे हम। अच्छा, अमेठी भी जीतेंगे। बताइए। दोनों अमेठी तो बुरी तरह पिछली बार हार चुके हैं। अमेठी से भागकर वायनाड चले गए थे। अब की रायबरेली की जनता हरा के वायनाड के अलावा देखो कहा, जिसका समर्थन हमारा दूर विरोधी देश पाकिस्तान का पूर्व मंत्री करे, वो उसका हम लोग समर्थन करेंगे। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। ये आगे हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर 370, राम मंदिर वहीं पे आगे विकास। हम शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, पेपर लीक पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान, राम मंदिर, धारा 370 वहीं पहुंचा देते हैं। हमें मुद्दों की बात करें ना। बताइए। रायबरेली इतना बड़ा जिला है, ये हमारे बड़े भैया हैं, मैं दिनेश मिश्रा दादाजी इनको कहता हूँ। मुझे गर्व होना चाहिए कि रायबरेली में क्या इनका कोई प्रतिनिधि नहीं मिला, इनको टिकट दे दिया जाए कांग्रेस से। मैं इनके साथ इनका वोट मांगूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य नहीं, आप लोकल चाहते हैं? इनका मैं क्षेत्रीय प्रत्याशी होने के नाते दिनेश प्रताप सिंह भारी पड़ेंगे। दिनेश प्रताप सिंह ने काम किया है और ये हमारे गुरु हैं दादा श्री दिनेश मिश्रा जी। अगर भारत कांग्रेस पार्टी इनको उम्मीदवार बनाए तो मैं इनका जो है प्रचार प्रसार सब कुछ करूंगा। नहीं, ये परिवार अभी से थोड़ी है रायबरेली में। गांधी परिवार आज से नहीं है, फिरोज गांधी के समय से है। इंदिरा जी थी, सोनिया जी थी, आज से नहीं है। वो अपना परिवार मानते हैं, इसीलिए कांग्रेसी क्या यहाँ पे नहीं है? जब से बता 1947 से देश आजाद हुआ, क्या यहाँ पे कोई कांग्रेसी नहीं था? प्रतिनिधि बनाना उचित नहीं समझा रायबरेली का। रायबरेली का कांग्रेसी इतना गंवार है, इतना वो है, अछूता है, अशिक्षित है। बताइए सवाल। रायबरेली की जनता जब प्रधानमंत्री चुनना चाहती है तो क्षेत्रीय व्यक्ति को क्यों चुनेगी? क्यों चुनेगी? सीधे प्रधानमंत्री। सीधे प्रधानमंत्री। शीला कौन यहाँ से सांसद चुनी गई, उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? आप सुपर पीएम का क्षेत्र आप उठा के देख लीजिए। रायबरेली बदहाली में था। यहाँ से गर्व करना चाहिए कांग्रेसियों को कि रायबरेली छोटे से जिले से एक एक्सप्रेस वे निकलने जा रही है, गंगा एक्सप्रेस वे। और सुनिए, बाईपास निकलवा रहे हैं। 4500 करोड़ की सड़कों का अभी शिलान्यास नितिन गडकरी साहब आके करके गए। आप सब आंखें खोल के देखो। शीला कौल को क्यों नहीं बनाया भाई आप लोगों ने? बता रहा हूँ सोनिया जी यहाँ से सांसद बनी, सुपर पीएम बनी, सुपर पीएम बनी, सुपर पीएम। भैया जवाब है आपके लिए, सुना करिए, चिल्लाया मत करिए। आपसे ज्यादा चिल्लाना आता है, आपकी भाषा में आपको जवाब देना आता है हमें, ठीक है? चिल्लाइए मत, सुना करिए। मैंने बताया सोनिया जी यहाँ से सांसद बनी, सुपर पीएम बनी। यहाँ पीएम बनने की बात हो रही है, हमने सुपर पीएम दिया है। लालच सत्ता की नहीं, लालच कुर्सी की नहीं है। इसीलिए 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मनमोहन सिंह जी को मिला, वो भी अपने काबिलियत पर बने, ठीक है? उनको कोई पद नहीं था, वो पार्टी के कोई सदस्य नहीं थे, वो अपनी काबिलियत पर, एक इकोनॉमिक्स होते हुए उनको अपना काबिलियत पर अपना पद मिला। क्या कहना चाहते हैं रायबरेली के बारे में? बताइए आप। रायबरेली हमारी भारतीय जनता पार्टी निकल रही है। जीत। राहुल गांधी बड़ा चेहरा है, कोई मतलब नहीं है। ये अमेठी छोड़ने के बाद रायबरेली आ गए हैं। जानते थे कि अमेठी में हम नहीं निकल पाएंगे, इसलिए रायबरेली आए। माँ की विरासत तो संभालने आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बेटी भी आ रही थी,
बेटी बेटी ने मना कर दिया। हाँ। वो जानती थी कि मैं यहाँ से हार जाऊंगी। अच्छा। इसलिए उन्होंने राबड़ी छोड़ दिया। चलिए बताइए, डर है क्या? अगर इन लोगों को लगता है कि राहुल जी अमेठी से डरकर रायबरेली आ गए हैं, तो मोदी जी गुजरात छोड़कर बनारस क्यों चले आए? अटल जी लखनऊ छोड़कर ग्वालियर क्यों चले गए थे? आडवाणी जी क्यों गांधीनगर से चुनाव लड़े थे? वो डर गए थे क्या? बताइए। राहुल गांधी का भी नारा था कि डरता नहीं हूं। अमेठी में उन्होंने नारा दिया था, अगर डरते नहीं तो अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़े? भाग के रायबरेली क्यों आगे, भाग के वायनाड क्यों चले गए? तो डर किसके अंदर है? राहुल गांधी के अंदर। मोदी ने कभी ये नहीं कहा। मोदी तो मोदी जी गुजरात छोड़कर बनारस क्यों है? वो भी डर गए ना, वो भी डरे ना। माँ गंगा ने उनको बुलाया। आज बनारस, आज ग्वालियर भाग के गए। आज बनारस विश्व की सबसे बड़ी धरोहर बनने जा रहा है। बनारस का आज विकास उठा के देख लीजिए, वो पीएम बना, वहां से उसका विकास देख लीजिए। 60 साल रायबरेली ने पीएम दिया, यहाँ का विकास देख लीजिए। ऐसा है कि अभी तक तो सोनिया गांधी यहाँ पर 5 साल थी, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब ये कोविड का चला था वो अपने क्षेत्र में क्यों नहीं आई? बीमार थी। बीमार तो हम भी थे ना, 5 साल से हम भी थे ना बीमार। तो उनको आना चाहिए ना बीच में, जनता के बीच में। ये नाराजगी है? हम बिल्कुल है नाराजगी। अच्छा। और जब भी उनके यहाँ काम के लिए जाओ तो उनके चेले चपेटे हैं, आज नहीं मिलेगा, आज नहीं होगा, ये होगा वो होगा। ये ऐसे 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 क्या चाहते हैं आप? यहाँ से चाहता हूँ कि यहाँ का जो भी विकास करे, जो भी विकास हो, वो दिनेश प्रताप सिंह कर रहे हैं, किएंगे और आगे। चलिए, अब ये 4 जून के बाद ही पता लगेगा। 4 जून के बाद आपने क्लियर किया। चलिए आप बताइए फाइनली। बस 4 जून की बात पता लगी। 4 जून के बाद। चलिए आप बताइए। दिनेश सिंह जीत रहे हैं और क्या बताएं। क्लियर है? क्लियर। चलिए ठीक है, फिलहाल आपको बता दूं कितने लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। अब देखते हैं भाई 4 जून के बाद क्या माहौल रहता है। यूपी टीवी के लिए समस्तीपुर।